सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को यहां वंदन किया गया है। परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप है, जो सभी के चित्त में निवास करने वाले हैं और जो सदैव आनंद में रहते हैं। उनकी स्थिति आनंद में रहती है। सत्य स्वरूप परमात्मा। अच्छा, सत्य क्या है? अच्छा, आप लोग बताओ जरा, सत्य क्या है? हा? संजय जी, सत्य क्या है? सत्य हमारे पुराणों में बताया गया कि जो कभी मिटता ना हो, जो हमेशा शाश्वत रहता हो, उसी को सत्य कहते हैं। अच्छा, बात भी ठीक है, सत्य कभी झुटलाया तो जा नहीं सकता। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, उसको आप परिवर्तित भी नहीं कर सकते। ये परमात्मा की सत्ता, जो हम संसार ये जो देख रहे हैं, ये सब मिथ्या है। वह इसलिए क्योंकि ये जो संसार है, ये जो जगत है, इसकी स्थिति क्या है? ये प्रति क्षण प्रत्येक पल बदलता रहता है। आज से 10 साल पहले ये राम दरबार और ये जो आपका मार्केट है, इसकी स्थिति कुछ और रही होगी। आज स्थिति कुछ और है, आज से 10-20 साल बाद कुछ और हो जाएगी। तो संसार सदैव बदलता रहता है, इसीलिए ये मिथ्या स्वरूप है। सत्य स्वरूप केवल परमात्मा, जो केवल एक ही अवस्था में विद्यमान रहते हैं। अभी आपसे कोई पूछे कि कितना समय हो रहा है, आप बता दोगे कि भैया 5:15 होने वाले हैं। अगर वही व्यक्ति आपसे आकर के 15 मिनट बाद पूछे कितना समय हो रहा है, आप बताओगे भैया 5:30 हो गए। तो क्या बताओ, आप उसको डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ोगे? कितना झूठ बोलता है रे। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 5:15 बज रहे हैं, अब कहता है कि 5:30 बज रहे हैं। नहीं, सत्य हमेशा एक ही अवस्था में विद्यमान रहता है। उसको कभी किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा, जो सभी के चित्त में निवास करते हैं, आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, इस पुष्प में भी हैं, भागवत जी की पोथी में भी है, यहाँ जो आपको स्टैंड दिख रहा है इसमें भी है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा विद्यमान है। और वो कैसे हैं? सदैव आनंद स्वरूप रहते हैं, जिनकी सत्ता से ही सारे कार्य संसार में होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भगवान की कितनी सुंदर लीला है। हमारे वेद में आया, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्य अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं, अर्जुन जानते हो, ये जो सूरज का प्रताप जो तुमको दिखता है, ये जो सूरज का तेज तुमको दिखता है, ये केवल मेरे भय के कारण है ना। बारिश जो इंद्र करता है, मेरे भय के कारण है। तो भगवान की सत्ता बड़ी अनुपम है, सारी व्यवस्था उनकी बड़ी अलौकिक है। इस सृष्टि की रचना भी करने वाले हैं। कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। भैया समझ गए कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, उनका अवस्था भी आनंद में है। लेकिन भगवान करते क्या है ये तो बताओ। कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात वह परमात्मा इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इस विश्व का पालन भी करते हैं, और समय आने पर इस विश्व का संहार भी वही परमात्मा करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस संसार को किसने रचा? परमात्मा ने रचा। उनकी व्यवस्थाएं सब अलौकिक हैं। जब यह जीव अपनी मां के गर्भ में आता है, भगवान तब भी इसकी व्यवस्था करते हैं। जब जन्म लेकर के पृथ्वी पर भ्रमण करता है, भगवान तब भी इसकी व्यवस्था करते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब ये छोटा सा बालक होता है, तो ठाकुर जी की कितनी अलौकिक व्यवस्था देखो।
जब ये माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आता है, मेरे बिहारी जी विचार करते हैं नन्हा सा है, इसका लालन पालन कैसे होगा। तुरंत तत्क्षण भगवान मातृ स्तनों में दुग्ध धारा का संचार कर देते हैं। तो उसके माँ के स्तनों से दुग्ध का पान करके वे बालक बड़ा होता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो अन्न न देगो। परमात्मा ने जब दांत नहीं थे तो दूध भी दिया, और जब परमात्मा ने दांत दिए हैं तो परमात्मा अन्न भी स्वयं प्रदान करेंगे। ये उनकी अलौकिक व्यवस्था है। इसलिए कहा कि भैया कभी सोच नहीं करनी चाहिए, कभी इसको परेशान नहीं होना चाहिए कि संसार में क्या होगा, मेरा लालन पालन कैसे होगा। है परमात्मा सबकी व्यवस्था करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यह बताया कि तापत्रय विनाशाय, जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं,